नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। जी हाँ, आज हमारे साथ में विशेष मेहमान हैं संजय केलकर जी, जो 148 ठाणे शहर से जो है कैंडिडेट हैं बीजेपी के लिए। और आज हम इससे ठाणे शहर की समस्याओं को लेकर और केलकर साहब को वोट क्यों देंगे इसको लेकर जो है हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभी हैट्रिक की तैयारी में है केलकर साहब एमएलए के लिए। हालांकि हैट्रिक हो चुका है अगर एमएलसी जोड़ेंगे तो, लेकिन लोगों के बीच जो है हैट्रिक के प्रयास में है इस समय। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपको बधाई। पहले नंबर तो आपको उम्मीदवारी मिली है और एडवांस में जीत की भी बधाई देता हूं मैं आपको। जी जी। सर, ये बताइए कि ठाणे के प्रतिनिधि नाते आप जो है यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे खासकर ट्रैफिक को लेकर, पानी को लेकर और भी बिल्डरों की मनमानी को लेकर काफ़ी शिकायतें आपके पास आई भी है और आपने उसको सॉल्व भी किया है। लेकिन आज जो स्थिति बनी है ठाणे शहर की, उसको किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, ये सिटी जो है, वैसे मैं कहे जाए तो मैं भूमिपुत्र हूँ। बिल्कुल। क्योंकि बहुत पीढ़ियों से मैं थाना में रहता हूँ। थाना सिटी के ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ। थाना में रहने वाले व्यक्ति के साथ मैं बहुत प्रेम करता हूँ और थाना का हमेशा भला हो और थाना का विकास और उत्कर्ष होते रहो, ये मेरी दिलो जान से भावना है। क्योंकि मैं इस मिट्टी में जन्मा हूँ। थाना सिटी जो है ये अभी लोगों के दृष्टि से फर्स्ट डेस्टिनेशन है। तो जाहिर है कि मुंबई के बाद में पहला प्रेफरेंस थाना को दिया जाता है। तो नेचुरली थाना सिटी का जो पॉपुलेशन है जी, वो बहुत फास्ट, जिसे कहते हैं फास्टली, वो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। आज पूरे क्षेत्र में 24-25 लाख पॉपुलेशन हो गई है। तो उनका डेवलपमेंट के हिसाब से भी कोई विजन चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आगे के चुनाव के विजन न देखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को सामने रख के हमने विजन देखना चाहिए और काम करना चाहिए। जी। वो मैंने विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया। विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से पानी का है, ट्रैफिक का है, ये लोगों को जिसे कहते हैं ना, बहुत नजदीक की समस्याएं रहती है। और बिल्डरों का भी विषय को लेकर, जैसे आबादी बढ़ती है, जैसी बिल्डिंगें बनती है, बहुत सारे बिल्डर विकासक सारे ईमानदार नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल। आज आपको बताने जाए तो 5-1 हजार के ऊपर लोग जो है उनको पास उनके साथ में धोखा हुआ है। किसी को 5 साल 10 साल पोजीशन नहीं मिला है, पैसा डाल दिया है। तो मुझे कहने के लिए आनंद होता है कि मैंने 1,500 हजार लोगों को उसमें से बाहर निकाल के उनको समाधान दिया है। और अभी भी मेरी कोशिश जारी है कि देखिए कि ये गरीब आदमी जो है, जो नौकरी करता है, अपना कष्ट का पैसा जो है वो अपना कोई ना कोई घरकुल हो इसलिए डालता है, उसका ब्याज भरते रहता है। उसको सामने अगर 5-5 साल हाथ में फ्लैट नहीं आता है तो कितना दुख होता होगा, क्योंकि उसका वो ईमान लोन भी भरता है और घर बेघर भी रहता है। तो हमसे निरपेक्ष भावना से हमने उसको ताकत देना चाहिए, क्योंकि हम लोक प्रतिनिधि करके हमको एक घटनात्मक। और मेरा मानना है कि मैं क्यों आमदार बनना चाहता हूँ, अगर ये सवाल अगर पूछा जाए तो देखिए, मेरे घर के सिवा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास कोई मेरे से लेके मेरे पूरे खानदान के पास 1 इंच भी जमीन उसका 7-12 पे नहीं है, कुछ ये नहीं है। इसलिए कि लोगों को एक ताकत देने का काम करना है, जो अड़ानवड़ा है, जो दुर्लक्षित है, जो वंचित है, जो गरीब है, जो अन्यायग्रस्त है। तो एक एमएलए का उसको घटनात्मक जो ताकत है उसका उपयोग करके उसको न्याय देना है और थाना को विकास की ओर से लेके जाना है। सर, थाना की विकास की अगर बात करें तो आज सबसे बड़ा दिक्कत जो है, आज लोगों को घंटों थोड़े दूर जाने के लिए भी ट्रैफिक में जाम करना पड़ता है। सुबह से खासकर पीक आवर में देखा जाए तो हाईवे पूरी तरह से जाम होती है, अंदर की भी रास्ते पूरी तरह से खराब पड़ी हुई हैं, जहाँ गड्ढे भरे नहीं जाते हैं ठीक से, और मुख्यमंत्री का इलाका माना जाता है और आप मुख्यमंत्री से लगातार फाइट भी करते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें कहाँ कम पड़ रही सरकार और कहाँ कम पड़ रहे हैं विधायक? क्या होता है, सारी चीजें पॉलिटिकली नहीं ली जा सकती है।
देखिए कि जैसे थाना बढ़ने चालू हो गया तो पहला भाग्य विधाता सरकार जो था वो 95 में युति की सरकार थी। नितिन गडकरी जी ये सिविल मिनिस्टर थे, जी बांधकाम मंत्री, और उन्होंने देखिए मुंबई, नवी मुंबई थाना 55 फ्लाईओवर बनाए, बिल्कुल। बाद में 10 और बनाए। ये बड़ी बड़े रोड्स की शुरुआत जो है वो उस समय से की, उसके पहले कुछ हुआ नहीं था। जी तो वैसे कहा जाए तो ये भाग्य विधाता करके जो काम किया हुआ है ये हमारी सरकार ने भी किया है, और हमने एक विजन रख के किया है, चाहे वो फडणवीस सरकार हो या शिंदे सरकार और हमारे फडणवीस साहब और अजित दादा की सरकार अभी 2.5 साल से है। लेकिन जो ये देखिए उसको बैलेंस है ना, अभी जो आप ट्रैफिक की ये बता रहे हैं तो ट्रैफिक के लिए अभी इलाज हो रहे, अलग अलग योजनाएं ला रहे। कोस्टल रोड जैसा बन गया है, वैसा नागपुर के आगे तक जाने वाला रास्ता जैसे बन गया है, तो यहाँ पे भी जेएनपीटी को कंट्रोल करने के लिए, जी, जेएनपीटी से जो ट्रैफिक बढ़ा है, सबसे हैवी व्हीकल को उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, जी तो उसको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसका प्लानिंग एक दिन होगा नहीं। हजारों करोड़ रुपया जी, उसने खर्चा किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में ये सारी दिक्कतें जो है, आज आप जो कह रहे हैं उसको मैं ना नहीं मानता, ये बात सही है, लेकिन ये डेवलपमेंट का स्टेज में ये कभी कभी ये होता है, सबको तकलीफ हो रही है। लेकिन थाना के अंदर भी हमने देखिए कि 4-4 फ्लाईओवर बनाए, हमारे घोड़बंदर रोड पे और 3 फ्लाईओवर जो है वो प्रस्तावित है। तो जो लोगों को सामने रख के जो चाहिए वो करने की पूरी प्लानिंग जो है वो बनी है, कुछ जगह काम शुरू हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि ये भाजपा सरकार के माध्यम से और डबल इंजन सरकार रहेगी। तो देखिए मोदी जी यानी डेवलपमेंट, जी भारतीय जनता पार्टी और महायुति यानी डेवलपमेंट, ये जो समीकरण है तो ये डबल इंजन सरकार का निश्चित रूप से फायदा होगा, और ये दिक्कत जो है वो और आने वाले दिनों में ये दूर भी होगी। एक थाना स्टेशन और एक न्यू थाना स्टेशन को लेके जो है काफी लोग मतलब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका समाधान हो। न न्यू थाने स्टेशन बन पा रहा है, न थाने स्टेशन के आसपास की जो ट्रैफिक है वो आज वहाँ पर ऑटो का सबसे बड़ा दिक्कत है कि ऑटो की वजह से लोग चल नहीं पा रहे हैं। आज अवैध पार्किंग, ऑटो स्टैंड, ये सब को लेकर काफ़ी परेशानियां हैं। खासकर पीक आवर में जब लोग ट्रेन से उतरते हैं थाना स्टेशन पर तो उनके लिए कोई पर्यायी व्यवस्था ठीक से आज तक नहीं हो पाई है। हाँ, मेट्रो का आप लोगों ने लॉन्चिंग किया है, रिंग मेट्रो का, लेकिन वो तो काफ़ी लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए क्या? इसके लिए 3 बातें हैं जी। एक तो आपको मानना पड़ेगा कि 150 मीटर का क्षेत्र में ना फेरी वाला क्षेत्र हमने बनाया, वो हमने आग्रह हमेशा हम करते थे, और तत्कालीन आयुक्त और इन्होंने एक कड़वा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लिया, कि लोगों को आने जाने के लिए फेरी वालों का जो स्टेशन के सामने अपने को दिखता है तो वो अभी मुक्त है। जी। नंबर 2, रिक्शा और इनका ये रिक्शा की संख्या इतनी बढ़ी है आपको बताओ, और उनमें भी अलग अलग, कुछ रिक्शा के चालक जो है वो डिसिप्लिन मानने वाले रहे, कुछ लोग दादागिरी करते हैं, कुछ लोगों का व्यवहार लोगों के साथ नहीं रहता है। तो इसका सामना करने के लिए हर 3 महीने में हम लोग मीटिंग में जो लेते हैं, ट्रैफिक कॉरपोरेशन ये और प्रवासी संगठन और प्रवासी, उसका असर हम देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जो ये किया तो अभी एक दिन तो डीसीपी ट्रैफिक जी पूरा दिन 12 घंटा वो स्टेशन पे यही दिक्कत छुड़ाने के लिए खुद स्वयं खड़े थे। हमने आरटीओ को भी विनती की है, और उनके भी लोग, उनके पास मैन पावर कमी है, तो आरटीओ को भी रिक्शा का एक डर रहता है, आरटीओ ऑफिसर जो, बिल्कुल। तो वो ये सारी कोशिशें हमारी जा रही है। देखो स्टेशन पे आज 9-9.5 लाख कंप्यूटर्स है, यानी मैं युक्तिवाद नहीं करता, जी 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 बिल्कुल, इसके ऊपर हमें नियोजन तो करना ही है, लेकिन वस्तुस्थिति भी हमको जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये यानी जो जरूरत से ज्यादा भार आ गया है। तो एक्सटेंडेड स्टेशन इसीलिए था, उसकी कोर्ट में भी अटका हुआ था, उसके जो परमिशंस है वो अभी परमिशंस हो गई, जो महाराष्ट्र शासन की, अच्छा गवर्नमेंट बदलती है। हाँ। देखिए ये उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने सबको ब्रेक लगा दिया, सब चीजें जो है उसको उन्होंने रोक लगा दिया, चाहे मेट्रो हो चाहे ये हो। तो ऐसी कई दिक्कतें आती है, लेकिन देखो हमारा नियत जो है जी
और हमारी नीति जो है ये इतनी साफ है, तो उस दृष्टि से हम जो आगे चल रहे हैं, तो ये बहुत आने वाले दिनों में इसका भी नतीजा जो है निश्चित रूप से होगा। रिंग में जो मेट्रो जो है उसका उसका कितना प्रयास कर रहे हैं आप? क्योंकि सब आप भूमिगत- इंटरनल मेट्रो का प्रपोजल जो था, आपकी जानकारी के लिए, ये 10 साल पहले था। जी, अभी जो 20 साल पहले तो रिंग रोड भी था, हाँ, और वो फिर बाद में बदली गया। ये जो मेट्रो है उसका काम अभी देख रहे हैं, वो अब चालू हो जाएगा तो थोड़ा कंजेशन कम होएगा, अलग अलग चालू है। जी। इसलिए मैं बोला आने वाले कुछ साल में ये एकदम क्लियर होता। और इंटरनल मेट्रो इसीलिए है, और उसमें भी उन्होंने अलाइनमेंट बदली है, जी, क्योंकि हमने ही उसमें आवाज उठाया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रीडेवलपमेंट के स्टेज में है और लोगों परेशान हो जाएंगे। तो अलाइनमेंट बदली होके और रिंग रेलवे का भी मंजूरी जो है वो केंद्र शासन की मिली है, तो उससे भी आने जाने के लिए लोगों को प्रयास कम पड़ेगा और निश्चित रूप से उसका भी फायदा होगा। तो ये सब यानी विकसित थाना के जी, लिए, जी, जैसे हम विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार लाए हैं, जी, तो विकसित थाना और महाराष्ट्र के लिए ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। नहीं तो ये तो स्थगिति वाले लोग हैं। हाँ, वो तो आते ही स्थगित कर देंगे। ये तो खाली हमको टिप्पणी करने का काम करते हैं, ये डेवलपमेंट की कोई बात ही भी नहीं कर रहे। जी, गए चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में ये वोट का बंटवारा करते करते ही इसमें इनका समय जा रहा है। तो एक बार आप लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। आखिर में डेवलपमेंट शुड बी द प्रायोरिटी, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। और डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो तुम्हारा विजन जो है वो सामने आना चाहिए। सभी चीजें कोई चुनाव की नीति के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करके बात नहीं बनेगी। तो जो इसलिए मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए तीसरी बार उनको बिठाया, देयर वाज नो एंटी इनकम्बेंसी। तो इसलिए हम आह्वान लोगों को जो कर रहे हैं कि ये पूरा करना है और ये डेवलपमेंट का जो सिलसिला जो चल रहा है वो आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हम लोग को आप मायावती सरकार चाहिए यहाँ पे। सर अब आखिरी सवाल पूछेंगे कि आपकी लड़ाई जो है यहाँ पर अब जो है त्रिकोणी होने जा रहा है। राजन बिचारे है उबाठा से, यानी कि दूसरी पार्टी से, और मन से भी बीच में है। तो ऐसे में किस तरह का रणनीति चल रही है आपके यहाँ पर? अभी देखिए, ये 14 की लड़ाई थी, 19 की थी और अभी 24 की। सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लोगों ने देखे हैं और हमने भी नेचुरली देखे हैं, क्योंकि 14 में क्या था, मल्टी फाइट हो गई। यस, सब अपने अपने पक्ष के लोग खड़े हो गए। जी, 19 में अलग सा शिवसेना बीजेपी साथ में दिया। जी, पूरे सारे लोगों ने एक ही पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट दिया था, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी तो, शिवसेना हो। हाँ, बात ऐसी थी तो वो भी परमिटेशन हो गया, वो महाविकास आघाड़ी जैसा। अभी ये तिहेरी सामने दिख रहा है। जी, देखिए, हमारा हमेशा क्या कहना है कि ये सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते रहते हैं, अभी और भी अलग अलग दिखाई देंगे। हमारा प्रगति पुस्तक जो है वो लोगों के सामने हम रखे हुए हैं, और प्रगति पुस्तक के आधार पर ही लोग, थाना का वोटर जो है वो बहुत जागरूक भी है, सुज्ञ भी है, और वो बहुत जानकारी रखता है कौन कितने पानी में है। जी, तो हमारी विनती और प्रार्थना यही रहती है लोगों को कि हम हमारे आपके सामने, हमारा ये ड्यूटी है, ये हमारा 5 साल का प्रगति पुस्तक हम रखें, आप उसमें देख के हमें वोट दे, हमें आशीर्वाद दे। तो वो हम प्रगति पुस्तक ये महीना भर सामने उनके ला रहे हैं, बार बार उनको मालूम भी है, लेकिन 5 साल का वो पूरा का पूरा हम ब्यौरा ला रहे हैं। मुझे विश्वास है जी कि ये शून्य मतदाता जो है वो, जो हम प्रामाणिकता से कोशिश कर रहे हैं, 24/7 लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम थाना के लिए करने की कोशिश करते, वो आशीर्वाद हमको निश्चित रूप से देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछली बार देखा जाएगा 2019 में एंटी कॉम्बिनेशन फैलाया गया, यहाँ पर एंटी बीजेपी का प्रचार हुआ कि जितने मतलब यहाँ के भूमिपुत्र हैं या जैसे मराठी लोग हैं उनको जो है मनसे की तरफ डाइवर्ट किया गया कि बीजेपी गुजरात की पार्टी है, बीजेपी मोदी की पार्टी है, हमको एकजुट रहना है तो मनसे को जिताओ। इस तरह का भ्रम फैला के काफ़ी चीज़ें जो है, जिसमें आपका भी वोट शेयर काफ़ी कम हुए। तो इस बार ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, ये झूठे नैरेटिव की तो सिलसिला हमने लोकसभा में भी देखा है। जी,
लेकिन उसका असर थाना में नहीं हुआ। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग झूठा नैरेटिव फैलाया गया। तो अलग अलग भी नैरेटिव बनाए जाएंगे तो भी यहाँ के लोग जो है ना, मुझे मैं बार बार कहता हूँ कि थाना के जो मतदाता है ना, वो बहुत ही समंजस और शुद्ध है जी। और इसलिए मुझे बहुत अभिमान भी है कि मेरे जैसे एक शिक्षक के लड़के को, जिसके पास काम के सिवा कुछ भी नहीं है, दाम और हक्काचा मानुष लोग और हक्कक से मेरे को वो कभी भी रास्ते में भी ऐसा आप बुला सकते हैं, मेरे ऑफिस में भी डायरेक्ट दरवाजा खोल के मिलते हैं। तो मेरे जैसे को उन्होंने हमेशा प्रेम दिया है। जी बिल्कुल। तो वो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसे कोई गलत नैरेटिव अगर जाएगा करने की कोशिश करता है तो वो उसमें फंसने वाला मतदाता नहीं है। धन्यवाद केलकर जी। ये थे केलकर साहब, संजय केलकर जी, जो 148 थाने विधानसभा से जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं। साफ साफ इनका कहना है कि अगर आपको विकास चाहिए, थाने का डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का अगर निराकरण करना है तो महायुति को ही वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एंटी चीज़ें फैलाई जाएगी, लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, 5 साल 10 साल कुछ नहीं हुआ, 15 साल कुछ नहीं हुआ। केलकर साहब ने तो कुछ किया ही नहीं, वो खुद ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं। बहुत से नैरेटिव आएंगे, लेकिन केलकर साहब ने जिस तरह से बताया, आपने देखा कि आने वाला जो 5 साल में थाने किस तरह बदली होने वाला है, किस तरह लोगों को सुविधाएं मिलने वाली है। इसके लिए अगर दूसरी सरकार आ जाती है, दूसरे पार्टी के लोग आ जाते हैं तो काफ़ी इसमें दिक्कतें हो सकती है, यानी ये पीरियड और भी लंबा जा सकता है। तो आपको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो केलकर साहब को ही वोट देना चाहिए, ऐसा आह्वान है। तो फ्रेंड्स, और भी प्रत्याशी रहेंगे तो हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, और विधानसभा से जुड़ी हुई हर खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।